सोचो, हाथ में माइक लेकर तुम स्टेज पे खड़े हो, सामने 1000 से भी ज्यादा ऑडियंस की नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें कहा गया है 2 मिनट की स्पीच देने को। क्या तुम स्पीच को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाओगे? मैं 100% श्योर हूं कि इसका आंसर होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है और वह है कॉन्फिडेंस। और पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर है ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और लोग क्या कहेंगे, जो तुम्हें अंदर से रोक के रखा है। लेकिन इस बैरियर को तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस को कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं होता है, इसे बिल्ड करना पड़ता है, जो तुम इस वीडियो में करने वाले हो। क्योंकि एक बार तुम इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना पावरफुल है। आज से कुछ साल पहले मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। मैं खुद को लेकर हमेशा इनसिक्योर फील करता था। मैं लोगों से बात तो करना चाहता था, अगर घर में रिलेटिव आ जाए तो मैं किसी कोने में छुप जाता या घर से भाग जाता था। मुझे डर था कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे अपनी हर छोटी छोटी बात पर डाउट होता था, जैसे कोई कुछ कह देता था तो मैं उसी बात को लेकर दिन भर सोचता रहता था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा। मैं लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और मेरी लाइफ में कुछ रह गया तो वह है सेल्फ डाउट, फियर और एंजाइटी। और यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। हम में से न जाने कितने लोग हैं जो इस सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। बट डोंट वरी, अभी हम आपको वो 7 पावरफुल टिप्स को शेयर करने वाले हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके मेरे तरफ एक लो कॉन्फिडेंस पर्सन से हाई कॉन्फिडेंस पर्सन बन जाओगे। ट्रिक नंबर 1, ओवरथिंकिंग। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम क्लास में बैठे हो और टीचर एक क्वेश्चन पूछता है तो तुम हाथ नहीं उठाते, तुम्हारे साइड वाला हाथ उठाता है और जब वह क्वेश्चन का आंसर देता है तब तुम बस ये सोच रहे होते हो इसका आंसर तो मुझे भी आता था, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? इज बिकॉज ऑफ योर ओवरथिंकिंग। इस सिचुएशन में तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर गलत बोल दिया तो, कहीं सब हंस दिए तो, लोग क्या सोचेंगे, आता भी नहीं फिर भी हाथ उठा रहा है। ऐसी ओवरथिंकिंग को तुम्हें ऑफ करना पड़ेगा। सब हंस रहे हैं तो हंसने दो, लोग तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं तो सोचने दो। ओवरथिंकिंग दूर होता है एक्शन से। स्मॉल एक्शन लो, छोटी सी एक्शन भी तुम्हारे दिमाग को साइलेंट कर देती है। अगर तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो तो एक दिन मिरर के सामने बोलो, दूसरे दिन एक फ्रेंड के सामने, फिर ग्रुप में। अगर तुम किसी से बात करने से डरते हो तो एक हाई बोलने से शुरू करो, बस इतना। अगले दिन थोड़ा और बोल, फिर थोड़ा और। ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब तुम एक्शन लेते हो, ना कि सिर्फ सोचते हो। तुम्हारा दिमाग तभी मानता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ जब तुम एक्चुअली कुछ करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो तो उसे एक्शन में कन्वर्ट करो। ट्रिक नंबर 2, नेगेटिव टॉक। ब्रूस ली ने कहा था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस इट इज हिम। और ये बात तब भी सच थी और अब भी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी वही आवाज जो तुम्हें कहती है मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सब मुझसे आगे हैं। सोच के देखो, अगर कोई दूसरा तुमसे बार बार कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो तुम उसे अवॉइड कर दोगे, राइट? लेकिन जब यह बात तुम खुद से बोलते हो तो उसे इग्नोर करना और भी मुश्किल होता है। इससे बचने के लिए जब भी तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो तुरंत उसका जवाब दो, मैं ट्राई करूंगा, गलती होगी पर सीख जाऊंगा। और हमेशा यह बात याद रखना, गलती करना गलत नहीं है, कुछ ना करना गलत है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम ट्राई करने को रेडी हो। इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करो, पर यह लोग तुम्हारे आसपास के नहीं होने चाहिए। ये हमेशा स्ट्रेंजर्स होने चाहिए जो तुम्हें दोबारा मिले भी ना। जैसे चाय वाले से पूछ सकते हो, भैया कैसे हो? रास्ते में कोई जूनियर मिल जाए तो उससे पूछो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम, मॉल या शॉप में? अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं भी है फिर भी उसका रेट पूछो। ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें यूजलेस लग सकती हैं, लेकिन यह जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे लूज कर रहा है, उसे दूर करेंगे। ट्रिक नंबर 3, कंपेयर। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर है। किसी का सक्सेस, किसी का बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल, कार, फॉलोअर्स, सब कुछ दिख रहा है और ये सब देखकर तुम खुद को ओवर प्रेशर्ड फील करते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को 0 डिक्लेयर कर देते हो। तुम्हें लगने लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। लेकिन असल में दिक्कत क्या है? तुम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हो, लेकिन वो सब नहीं जो छुपा हुआ है, उनका हार्ड वर्क, उनकी स्ट्रगल, उनकी सैक्रिफाइसेस। तुम उनकी हाईलाइट रील देखकर कंपेयर कर रहे हो अपनी रियल लाइफ से, वही लाइफ जिसमें तुम अभी प्रोसेस में हो। कंपैरिजन इज अ ट्रैप और तुम्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना उन लोगों से जो आज अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और ना उनसे जो बुरा कर रहे हैं। तुम्हें बस अपने आप से कंपेयर करनी है। क्या आज का तुम कल के तुमसे बेहतर हो? बस यही कंपैरिजन मैटर